हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आप सभी क्लास 8th के स्टूडेंट्स का मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, पिछले साल का, इसे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जो इस बार का पेपर होगा मैथ्स का, वो भी ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे ही होगा और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इस पेपर को सॉल्व कराऊंगा अच्छे से। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपका खंड क यानी कि सेक्शन ए का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन ए में टोटल आपको 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि सारे एमसीक्यू हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, टिक करने वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि समीकरण ये आपको दिया गया है, इसका हल हमसे पूछा गया है। तो देखो, इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो, ये रहा, हमें ये इक्वेशन दिया गया है, इसका सॉल्यूशन हमसे पूछा है। तो कैसे करेंगे, 3z + 10 = 7 है, तो हम क्या करेंगे कि 10 को इक्वल के इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा 3z हमने उतार दिया, 7 का 7 उतार दिया, 10 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब 3z = 7 में से 10 को जब माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि ये 10 हमारा बड़ा है और ये माइनस में है, इसीलिए -3 आएगा। अब इसके बाद z की वैल्यू निकालेंगे तो ये -3 उतारा, ये 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 3, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है z के साथ। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस भी लगा हुआ था, तो -1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -1 ये रहा आपका ए ऑप्शन में, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना सारे क्वेश्चंस को, इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू देन द मेजर ऑफ दैट एंगल इज। देखो, हिंदी मीडियम में आपका ये रहा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तो उस कोण का माप हमसे पूछा है। मान लो कि ये हमारा ट्राइंगल है, त्रिभुज है, तो इसमें एक जो कोण है वो अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। मान लेते हैं कि ये दोनों कोण हमारे जो हैं, इन दोनों के योग के बराबर ये वाला कोण है, तो इसको अगर हमने x मान लिया तो ये वाला भी x हो जाएगा, और इन दोनों के योग के बराबर ये वाला कोण होगा जो कि हो जाएगा x + x 2x। ठीक है, अब इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। तो x प्लस दूसरा भी हमारा x है, यानी कि ये और ये x और x हो गया, प्लस तीसरा हमारा 2x एंगल है, इसके इक्वल में हम 180 लिखेंगे। तो ये तीनों को ऐड करेंगे, x + x + 2x, तो ये हो जाएगा 4x, इक्वल में 180 है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 180/4 हो जाएगा, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 से 180 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री का आएगा, यानी कि x की वैल्यू 45 आ गया। यानी कि ये और ये एंगल 45 के होंगे, और ये वाला जो एंगल है ये यहाँ पर 2x है, यानी कि 2 × x की वैल्यू 45, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का ये वाला एंगल। ठीक है, तो हमसे यही एंगल पूछा गया था, तो ये हो गया 90 डिग्री का। देखो, पूछा गया था कि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तो उस कोण का माप, यानी कि जो बड़ा वाला कोण था ना, जिसको हमने 2x कंसीडर किया था, 2x लेट किया था, वही हमसे पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण ये और ये हैं तो बड़ा कोण हमसे पूछा है। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, एडजेसेंट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के वो ये और ये दिए हैं, तो लार्जर एंगल हमसे पूछा है। अब देखो, जैसे कि मान लो ये हमारा एक क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसका एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन कोण कौन से होते हैं, जैसे कि ये और ये हो जाएगा आसन कोण। तो हमें ये दोनों, एक तो दिया है 5x - 5 और दूसरा हमें दिया है 10x + 35, तो ये हमारा हो जाएगा 10x + 35, ये हमें दे रखा है। अब इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम, यानी आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो पहला हमारा है 5x - 5, ऐड करना है दूसरा वाला, यानी कि ये जो कि है 10x + 35। अब इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, 180।
अब देखो 5x और 10x ये हो जाएगा 15x, इसके बाद ये -5 और ये प्लस का 35, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस करने पे प्लस का 30 बचेगा, इक्वल में 180। अब ये हमारा 15x, 30 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 180 में से 30 माइनस होके 150 डिग्री का बचेगा। अब 15 को इधर ले जाएंगे तो जो 15 है उससे 150 में डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा था लार्जर एंगल, बड़ा वाला एंगल, तो देखो इसमें वैल्यू रख देंगे, जो ये वाला एंगल है कितना है हमारा 10x प्लस 35, तो 10 का 10 लिखा इंटू x की वैल्यू है 10, ठीक है, प्लस में क्या है 35, तो 10 10 जा 100 प्लस 35 ये हो जाएगा 135, तो यही हमारा बड़ा वाला एंगल हो गया। अगर हमसे छोटा एंगल पूछा जाता ना तो बड़ा वाला 135 है, अब 180 में से ये वाले माइनस कर देते तो छोटा वाला एंगल आ जाता, यानी कि ये वाला एंगल आ जाता, ठीक है। तो बड़ा एंगल हमारा कितने का है 135 डिग्री का। अब 135 ये रहा सी ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें बोला था द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 इन 1799, तो डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा है, ये जो है 1799, इसमें एक के स्थानीय मान और अंकित मान का। तो देखो इसमें एक हमारा ये रहा, अब इसका स्थानीय मान क्या होगा, एक को लिख दो, एक के बाद कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, तो 3 जीरो लगा दो, ये हो गया स्थानीय मान एक का। अब अंकित मान क्या होगा, तो किसका पूछा है एक का, जिसका पूछा जाता है वही उसका अंकित मान होता है, यानी कि एक ही होगा। अब अंतर पूछा है तो घटा देंगे तो 999 आ जाएगा, यानी कि ये देखो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, एक वर्ग संख्या अंक 4 पर समाप्त होती है, इस संख्या के वर्गमूल में इकाई अंक हैं। तो ये रहा आपका 5th क्वेश्चन, अ स्क्वायर नंबर एंड्स विद द डिजिट 4, द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पर 4 पर समाप्त होने की बात की जा रही है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जिनका हम वर्ग यानी स्क्वायर करते हैं तो उनका स्क्वायर जो होता है वो 4 पर खत्म होता है। तो एक तो हमारा 2 होता है और दूसरा 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये भी 4 पे खत्म हो रहा है, ये भी 4 पे खत्म हो रहा है। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, जैसे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और जैसे कि 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो इसमें भी देखो ये 4 पे और 4 पे खत्म हो रहा है, यानी कि 2 या फिर 8 ये ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है, जिनका जब हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट यानी कि 4 पर समाप्त होता है, 4 पर खत्म होता है, 4 पे एंड होता है, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है कि 2 या 8 ही लें, ऐसे भी ऐसे नंबर्स जिनका इकाई अंक जो इकाई अंक होता है वो अगर 2 या 8 हो तो उनके वर्ग जो हैं वर्ग 4 पर खत्म होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर 2 या 8 होगा, ये रहा सी ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है -1000 का घनमूल यानी कि -1000 का क्यूब रूट पूछा है, तो आपको 1000 का क्यूब रूट तो पता ही होगा। देखो 10 जो होता है 10, इसका क्यूब करते हैं तो वो होता है 1000, यानी 1000 का क्यूब रूट 10 है, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है तो इसीलिए -10 हमारा आंसर होगा। जब क्यूब रूट पूछा जाता है ना तो वो हमारा अगर माइनस में दिया हुआ है तो इसका क्यूब रूट भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट में माइनस में नहीं आएगा, लेकिन क्यूब रूट अगर पूछा गया है किसी नंबर का और अगर इसमें हमारा माइनस है तो माइनस आंसर में भी आएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है n और n+1 के वर्गों के बीच गैर पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या। देखो ये रहा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ n एंड द स्क्वायर्स ऑफ n+1। तो बहुत ही इजी है, जैसे मान लो एक नंबर है 12, दूसरा 13, आपसे पूछा गया है कि 12 और 13 के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आप कैसे निकालते थे। आपके बुक का जो क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं ऐसा था, तो आप क्या करते थे, दोनों को ऐड करके यानी 12 और 13 को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, इसमें से 1 माइनस कर देते थे, यानी कि 24 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी
क्या करेंगे हम कि देखो यहाँ पर n और n+1 है तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि n इसमें ऐड कर देंगे, दूसरा क्या है n+1 और इसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, यानी कि एक माइनस करते थे ना, तो वही वाला ये हम माइनस कर रहे हैं। तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, क्या बचा n+n यानी कि 2n। तो इसका आंसर हो जाएगा 2n। अब 2n देखो ये रहा बी ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमा के दिया था, थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो आपका आंसर आ जाता, हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो ये आपका हिंदी मीडियम में ये रहा, निम्न में से कौन सा सही है। तो देखो इनमें से ये वाला सही है। 5 की पावर 0 है तो इसको 1 माना जाता है, ऐसे ही 200 की पावर भी 0 है तो ये भी 1 माना जाता है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 ही कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए ये वाला करेक्ट है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9th, निम्न में से कौन सा समान लंबाई के खंड को दर्शाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। तो देखो ये दिखाता है, यहाँ पर इस वाली साइड और इस वाली साइड पे देखो डबल यहाँ पर इस तरह से लाइन लगी हुई है। इसका मतलब होता है कि ये दोनों लाइंस, दोनों जो लेंथ है ना, ये दोनों सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये इक्वल है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन मिनट एंड आवर एंड ऑफ अ क्लॉक एट 6 o'clock इज। तो जो हमारा एक घड़ी होता है, घड़ी में मिनट और आवर वाले एंड के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है जब 6 बजता है घड़ी में। तो देखो ये रहा आपका हिंदी मीडियम में, 6 बजे एक घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बनने वाला कोण पूछा है। तो जैसे कि ये हमारा घड़ी है, यहाँ पर 6 होता है और यहाँ पर 12, तो जब पूरे 6 बजता है तो मिनट वाली सुई 12 पे चली जाती है और घंटे वाली सुई 6 पर। तो बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन होता है ना वो फॉर्म होता है, और स्ट्रेट लाइन यानी कि आंसर हो जाएगा इसका। हिंदी में इसे रिजु कोण बोलते हैं, ये रहा डी ऑप्शन में। ठीक है, और इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ x एंड -3 इज 8 देन वैल्यू ऑफ x इज। तो x की वैल्यू पूछी गई है, ये रहा आपका x और -3 का योगफल 8 है, x का मान। तो देखो x और -3 जो है इसका सम यानी योगफल, तो इसीलिए प्लस लगाएंगे, और दूसरा है -3, इनका योग यानी सम कितना है 8, तो यहाँ पर इक्वल में 8 लिखेंगे। अब ये x उतारा, प्लस माइनस -3 हो जाएगा, इक्वल में 8, ये x इक्वल टू क्या आएगा -3, इधर शिफ्ट करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, तो 8 + 3 11, यानी कि आंसर हमारा 11 हो जाएगा। तो 11 देखो ये रहा सी ऑप्शन में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अभाज्य गुणनखंड ये हमें दिया, इसका वर्गमूल पूछा है। ये रहा आपका द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर विद प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो यहाँ पर हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ से एक हमारा बन गया पेयर, इसको एक बार लेंगे, फिर यहाँ पर देखो 3 का भी एक बन गया, इसको भी एक बार लेंगे, फिर यहाँ पर 3 का एक और बन गया, इसको भी एक बार लेंगे, 5 का भी एक बन गया, इसको भी एक बार लेंगे। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, तो इसका आंसर हो जाएगा 90, ये रहा सी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखो आपका सेक्शन बी यानी कि खंड ख शुरू हो गया। अब इसमें क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं सेक्शन बी में। तो इसमें बोला है कि किसी धनात्मक संख्या के घन को उस संख्या से विभाजित करने पर परिणाम 36 आता है, संख्या क्या है। इंग्लिश मीडियम में देख लो, द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ, द रिजल्ट इज 36, व्हाट इज द नंबर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको लेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट अस नंबर, तो उस नंबर को हम लेट कर लेते हैं x। अब हमसे बोला है कि द क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर, यानी कि इसका जब हम क्यूब करेंगे, क्यूब कैसे करते हैं, क्यूब करने के लिए क्या किया जाता है, हम लिखेंगे आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। ये जो है इसको हिंदी में आप लिखोगे माना संख्या बराबर x, इसके बाद इसको लिखोगे प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें बोला है कि इसका जो क्यूब है ना, तो क्यूब करने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर का क्यूब पूछा जाता है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स करेंगे। फिर बोला गया है कि डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ, यानी कि इसी से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए बटे में लिख देंगे इसको,
तो हमारा रिजल्ट कितना आता है 36, परिणाम 36 आता है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक x से ये x कट गया, सिर्फ ये बच रहा है x इंटू एक्स, तो ये होता है x स्क्वायर इक्वल में 36 है। अब स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो x इक्वल टू रूट के अंदर 36 आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6। x की वैल्यू कितनी आ गया 6 आ गया। तो ऐसे आपको करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है, फेयर तरीके से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज x प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, राइट द इक्वेशन। ये हमें दिया है इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो हमें इसमें क्या करना है, ये जो हमें इक्वेशन दिया है इसको इस फॉर्म में लिखना है। हिंदी मीडियम में देख लो, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, इजी है बहुत, देखो ध्यान से। सबसे पहले 3 का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3x, फिर 3 का इस -1 में होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल में 5 का 2x में होगा तो ये हो जाएगा 10x, एंड 5 का +1 में होगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये -3 जो है इसको हमने उतार दिया, ये वाला। अब इस 5 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, एंड ये जो 10x है इसको हमने उतार दिया और ये 3x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब ये -3 -5 माइनस का 8 हो गया, ये 10x में से 3x माइनस करेंगे तो 7x बचेगा। अब ये 7x को तो हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, -8 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8, और इक्वल के इधर क्या बचेगा, अब इसको तो हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो इधर अब सिर्फ बचा 0। तो ये हमारा हो गया आंसर, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। हमें बोला था इस फॉर्म में लिखने को, तो यहाँ पर देखो हमने लिख दिया है, तो यही हमारा आंसर है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखो और यानी अथवा में भी दिया गया है। अथवा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। ये आपका इंग्लिश मीडियम में x की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना, देखो इजी है। 4x हमने उतार दिया, इक्वल में 15/2 है, इस -9/2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 9/2 बन जाएगा। तो 4x इक्वल टू 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, ऊपर हमारा 15 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा, इतना तो आपको आता ही होगा अच्छे से। अब 4x इक्वल टू 15 और 9 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, नीचे 2 से 24 को कैंसिल करेंगे तो क्या ये 12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू 12 हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो 12/4 हो जाएगा क्या, तो x की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 से ना मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए और इसके आगे के सॉल्यूशन के लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में पूरा भर देना नेक्स्ट वीडियो, तो मैं आपके लिए अगला वीडियो भी जरूर बनाऊंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि देखो इतने डिटेल में कोई समझाता नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट रह गया ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी पूरा अच्छे से फैला देना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।